धार के रहने वाले 3 साल के नन्हे बालक महिम्न मंडलोई ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। महिम्न मंडलोई ने इंदौर में आयोजित 2 प्रतिष्ठित ऑल इंडिया शतरंज प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करते हुए यंगेस्ट प्लेयर का खिताब अपने नाम किया। इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाकर महिम्न ने न केवल अपने माता पिता बल्कि पूरे जिले का नाम रोशन किया। इंदौर में आयोजित इंडिया ओपन चेस टूर्नामेंट और FCC ऑल इंडिया रैपिड चेस टूर्नामेंट में महिम्न ने अपने से कई गुना बड़े उम्र के खिलाड़ियों के साथ मुकाबला किया। अभी आपने टूर्नामेंट खेला और उसके में कई बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ भी मुकाबला किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, वहां पे आपने ट्रॉफी भी जीती है? हाँ। आपको यंगेस्ट प्लेयर का खिताब भी मिला है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, चेस आपको खेलना किसने सिखाया है? शर्मा सर। अच्छा, और आप चेस के साथ और भी कई गेम खेलते हैं? नहीं। पढ़ाई करते हैं? हाँ। पढ़ाई करना कैसा लगता है? बहुत अच्छा। आगे आपको क्या बनना है? ग्रैंड मास्टर। अच्छा, चेस कंपटीशन आप देश के लिए खेल करके विदेश से भी जो है अपना नाम रोशन करेंगे देश का? हाँ। और ट्रॉफी लाएंगे? हाँ। कैसा लगता है जब आपका इतना छोटा बच्चा जो है बड़े बड़े खिलाड़ियों को बहुत प्राउड लगता है हमको। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि इतना छोटा बच्चा इतना शतरंज को समझ रहा है, क्योंकि हम लोगों को अभी तक शतरंज नहीं आती है और वो इतनी कम एज में शतरंज को समझ रहा है, खेल रहा है, वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ खेलने लगा है। अब तो हमको बहुत अच्छा लगता है। इंदौर में किस तरह का कंपटीशन था और किस तरह से पार्टिसिपेट किया? FCC ऑल इंडिया का ओपन रैपिड चैंपियनशिप था। उसमें 8 राउंड हुए थे। तो रैंडमली किसी भी एज का अपोनेंट सामने रहता है बच्चे के, उनके साथ उसको गेम खेलना रहता है। माहिम से जो लोग compete कर रहे थे उसके बाद उन्होंने गेम का एक्सपीरियंस क्या शेयर किया आपके साथ? उन्होंने हमको बाहर आके बताया, जैसे अंदर तो हम लोगों को जाना अलाउड नहीं रहता है, उन्होंने हमको बाहर आके बताया इसके जो भी अपोनेंट्स थे, क्योंकि वो इससे सब 10-10 साल 12-12 साल बड़े थे। उन्होंने बताया कि काफी अच्छा खेल रहा है, हमको भी इसको हराने में सोचना पड़ रहा है कि हाँ इसको चाल चलना आती है। मैं बहुत अच्छे से उसने उनके साथ खेला। आपके बेटे का किस तरह का भविष्य देखते हैं आप? जैसे उसका मन है कि मम्मा मुझे ग्रैंड मास्टर बनना है, तो हमारा तो पूरा सपोर्ट है। अगर वो चाहे तो बिल्कुल हम उसको सपोर्ट करेंगे ग्रैंड मास्टर बनने के लिए। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर शिवानी मंडलोई है। डिंडौरी जिला प्रशासन ने नए साल की शुरुआत एक अलग सराहनीय अंदाज में की। प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने गांव की ओर अभियान के तहत बैगा आदिवासी बाहुल्य चंद्रागढ़ गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर अंजू पवन सिंह भदौरिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को अपने बीच पाकर ग्रामीणों की खुशी साफ झलकती नजर आई। कलेक्टर और प्रशासनिक अमला ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठा और स्थानीय समस्याओं के फौरन निराकरण की रूपरेखा तैयार की। कई समस्याओं का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। इस मौके पर NDTV की टीम ने कलेक्टर अंजू पवन सिंह भदौरिया से बातचीत की। कलेक्टर आए से उनके साथ में साहब भी आए ने 5-6 लोग, साहब उनका आधी जन के नाम नहीं जाना भाई। और कम्बल भी दे से, चाह भी पियाए से, ऐसे तो बोला हो ना। हाँ, दिन भर खट से बैठे हैं, चुनाव करें, सुने जाने हैं। पूरा रोड के बारे से बताई से, आवास के बारे से बताई से, पानी के बारे से बताई से, पूरे लाडली लक्ष्मी योजना के बारे से बताई से, सब काम है जाही तो कहीं से सब ले सी थी। हमारे लाखों रोड गली है ना, 3 जाम है, बंद करें। बताया मैडम से? हाँ बताए हैं भाई, तो क्या कहे हो जाही तो कहीं से। डिंडौरी जिला प्रशासन के द्वारा नए साल का आगाज कुछ खास अंदाज में किया गया। मध्य प्रदेश शासन के प्रशासन गांव की ओर थीम के तहत डिंडौरी जिले के बैगा आदिवासी बाहुल्य चंद्रागढ़ में आज चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर समेत तमाम विभाग के अधिकारी यहां मौजूद रहे हैं और ग्रामीणों से 1 to 1 बात की है। क्या क्या समस्या ग्रामीणों ने बताई है, बात करते हैं। हमारे साथ कलेक्टर अंजू पवन सिंह भदौरिया हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैम, आज यहाँ चौपाल का आयोजन किया गया है, क्या समस्याएं ग्रामीणों के द्वारा बताई गई? मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है प्रशासन गांव की ओर, उसी अनुक्रम में हम लोग
अलग अलग गांव में भ्रमण करते हैं अपनी पूरी जिला प्रशासन की टीम के साथ। और ये जो चंद्रगढ़ ग्राम है ये हमारा बेगा बाहुल्य ग्राम है जो कि पीएम जनमन का भी गांव है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो हमारे बेगा भाई बहन हैं उन्होंने पानी की समस्या बताई है, क्योंकि यहाँ पर पानी का वाटर टेबल बहुत डाउन है और एक आंगनवाड़ी की समस्या मुख्य रूप से है। तो हम प्रयास करेंगे, एक पीएचई के तहत एक नई हमें स्कीम रिवाइज होकर मिली है, तो हम प्रयास करेंगे कि अगले 2 महीने में यहाँ तक पानी पहुँचा सकें। आप खुद विजिट कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? हाँ।